औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, आज हमारे पास है CS304 मतलब OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका हमारे पास बहुत ही एक अहम और अच्छी फाइल है आप लोगों के लिए, जो कि 100% नहीं तो फिर 90% ज़रूर इसी में से आप लोगों के MCQs आने हैं। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी फाइल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनहेरिटेंस इज अ वे टू। इनहेरिटेंस कौन सा रास्ता है जो हमें दिखाता है क्या? एड फ्यूचर टू एग्जैक्टिंग क्लास विदाउट री राइटिंग दैम। एक क्लास को इसका ऐसा फ्यूचर है कि इसको एक फ्यूचर ऐड करता है और री राइट करने के लिए एग्जैक्ट क्लासेस को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट इट्स स्टेट। कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट है एग्जिबिट करता है स्टेट को? डाटा हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप। कौन सी कन्वर्ट यूजर फाइल है हमारे पास जो कि बेसिक टाइप अच्छी टाइप है? किसके लिए? यू वुड मोस्ट लाइकली यूज, जो आप ज़्यादातर यूज करते हैं वो है एन ओवरलोडेड इज इक्वल टू ऑपरेटर के। What problem may occur when we copy object without using deep copy constructor। हम कौन सा रास्ता, कौन सी मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं जब कॉपी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने के लिए कौन सी कॉपी इस्तेमाल करते हैं? तो वो है हमारे पास ऑल ऑफ गिवन। डैंगलिंग पॉइंटर भी होता है हमारे पास, मेमोरी लीकेज भी होता है और सिस्टम क्रैश भी होता है, क्योंकि डीप कॉपी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये तीनों मतलब कि कोई डैंगलिंग पॉइंटर हो गया हो, मेमोरी लीक हो गई हो, सिस्टम क्रैश हो गया हो, तो तब हमारे पास कौन सा काम आता है? डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेमोरी फंक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिस पॉइंटर हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होता। किसके अंदर? स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होता, मतलब उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आज C++ क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर। C++ क्लास हमारे अंदर क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर बनाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम कब कॉल करते हैं? कब करते बुलाते हैं? इवन व्हेन अ क्लास इज नॉट, जबकि क्लास हमारे पास क्या हो? इंस्टेंटेड हो, इंस्टेंट हो, तब हम उसको बुलाते हैं। अच्छा जी, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। स्टैटिक फंक्शन को कब डिक्लेयर नहीं किया जाता? जब ये वर्चुअल हो। वर्चुअल के अंदर कोई भी फंक्शन को हम क्या करते हैं? डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेंड फंक्शन और डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन हमारे पास नॉन मेंबर फंक्शन कहलाता है। दोस्त की क्लास वाला हमारी क्लास का नॉन मेंबर फंक्शन कहलाता है। अच्छा जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ OOP इज यूज टू अचीव अ क्लास फ्रॉम अदर। कौन सी क्लास, कौन सा फ्यूचर है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ड्राइव क्लास के अंदर होता है, क्या यूज होता है? तो वो है हमारे पास इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है कि वो दूसरी क्लासेस के अंदर मतलब के ताल्लुक रखता है। अच्छा जी, व्हाट इज अ क्लास। क्लास क्या है? अ क्लास इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन पार्ट देती है और उसका हिस्सा भी ज़रूर होती है, तो ये हमारे पास क्लास कहलाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास, डैश विच मीन्स इफ ए डिक्लेयर बी एज द फ्रेंड ऑफ डज नॉट मीन दैट ए कैन एक्सेस प्राइवेट डाटा ऑफ बी। यहाँ पर कहता है कि कौन सा चीज़ है जो ए को डिक्लेयर करती है बी के ए को डिक्लेयर नहीं करती बी के अंदर, तो ए डाटा एक्सेस प्राइवेटली कर सकता है बी के अंदर।
तो इट ओनली मीन्स दैट बी कैन एक्सेस ऑल डाटा ऑफ ए। तो ये हमारे पास फ्रेंड ऑफ वन वे ओनली है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। मतलब ए डिक्लेयर नहीं कर सकता बी की क्लास वालों का कि इसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन बी एक्सेस कर सकता है डाटा ए क्लास के अंदर। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, फ्रेंड इज वन वे ओनली, फ्रेंडशिप है इनकी वन वे ओनली, बी की फ्रेंडशिप है ए की नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर ऑलवेज टेक नो आर्गूमेंट इफ ओवरलोड। कौन सा ऑपरेटर हमेशा ओवरलोड नहीं होता, किसके अंदर आर्गूमेंट के अंदर, वो है हमारे पास प्लस प्लस, डबल प्लस वाला ओवरलोड नहीं होता। अच्छा जी अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बी वेल केस अ कंपाइलर एरर इफ यू ऑब्जेक्ट आर अ डिफरेंट क्लास। साफ जाहिर है जब ऑब्जेक्ट ए बराबर है ऑब्जेक्ट बी के, तो ये एक मतलब कि बराबर है ना, अगर बराबर ना हो तो हमारे पास ये गलत होती, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट एरर दे देता है, क्योंकि दोनों के सेम डेटे उसके पास हैं, तो एरर दे देगा ना कि पहले ऑलरेडी ये डेटा मौजूद है हमारे पास। अच्छा अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल। कौन सा हमारे पास वो है ओवरलोड ऑपरेटर फंक्शन है जो कि डिक्लेयर करता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन का, गिवन सेल, एक सेल की प्रॉपर्टी को जाहिर करता है। तो वो हमारे पास है, सॉरी इसका दिया हुआ नहीं है मेरे ख्याल में, इसका एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ। अच्छा खैर वो है रैशनल नंबर 1 + 2.325 में भी शायद ये हो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ रैशनल नंबर 1 is an object of user defined class, rational number is, तो rational number operator plus into double and object आगे सेमीकोलन, which operator can not be overload। कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता, तो वो है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर, क्योंकि कंडीशन होती है हमारे पास, एक कंडीशन होती है जो कि अगर उसको हम अच्छी तरह से सॉल्व कर ले तो वो कंडीशन ख़त्म हो जाती है, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर से वो दोबारा कंडीशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कंडीशनल ऑपरेटर, सवालिया निशान और डबल स्लैश का। अगला चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप यू वुड मोस्टली लाइक। आप अगर एक सवाल के अंदर बता रहा है कि यूज़र क्या करता है, एक डिफाइन करता है क्लास को, बेसिक के अंदर कन्वर्ट भी करता है बेसिक टाइप्स के अंदर, तो आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा लाइक करेंगे, तो वो है हमारे पास अ कन्वर्जेशन ऑपरेटर दैट अ नंबर ऑफ द क्लास। कन्वर्जेशन ऑपरेटर हमारे पास होगा तो वो नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर मुश्तमिल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असेम्स अ क्लास विद ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3 फॉर द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑब्जेक्ट 2 टू वर्क करेक्टली। इफ द ओवरलोड मैनेज ऑपरेटर मस्ट बी टेक 2 आर्गूमेंट। मैनेज ऑपरेटर हमारे पास कितना, टेक 2 आर्गूमेंट मस्ट बी मतलब जरूर लेता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द की वर्ड दैट इज यूज दैट द वेरिएबल कैन नॉट चेंज स्टेटमेंट। कांस्ट के अंदर मतलब जो परमानेंट हो कांस्ट के अंदर, उसके अंदर हम कोई भी की वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, द टेक्निक इन विच वी विजुअल आवर प्रोग्राम प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। कि कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हम विजुअलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम प्रॉब्लम को, और उसके मुताबिक रियल लाइफ के अंदर भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP कहलाता है। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन डैश प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन अदर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज करती है किसके, दूसरी क्लास के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनहर्ट। वैसे इसका पूरा मुखफ़्फ़फ जो है वो है इनहर्टीज, तो इसका इनहर्ट करती है एक क्लास, इनहर्ट प्रॉपर्टी करती है दूसरी क्लास के अंदर, तो इनहर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा आगे चलते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 आर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अ यूजर डिफाइंड क्लास ए। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट
और दूसरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूजर क्लास ए के। एन प्लस ऑपरेटर इज ओवरलोड टू ऐड object 1 and object 2 using the function call object 1 plus object 2। एक प्लस ऑपरेटर है जो कि ऐड ओवरलोड करता है ऐड करने के लिए ऑब्जेक्ट ए को और ऑब्जेक्ट बी को कॉल के अंदर। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप अगेंस्ट द गिवन कॉल, कौन से अगेंस्ट को फिर ये दोबारा कॉल करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर इनटू प्लस, क्योंकि दोबारा से प्लस करना चाहता है दूसरे ऑपरेटर को, तो उसके अंदर एंड ऑपरेटर इनटू प्लस आगे जीरो और सेमीकोलन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड असेंबलिंग एंड a member function have them same name as that of the class and assignment operator sign with the is called क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टर। ये वाला साइन हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टर कहलाता है। यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, इनकैप्सुलेशन को यूज करने के लिए हम कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, मतलब कि इंफॉर्मेशन को छुपा भी सकते हैं, हिडन कर सकते हैं। लिस्टिंग इंडिपेंडेंसेस अमंग मॉडल्स, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस, ये तीनों के तीनों ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। सपोज अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्ज करें आप लोग के पास एक ओवरलोड असाइनमेंट ऑपरेटर है। व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हेन एन असाइनमेंट ए इज इक्वल टू बी, जब ए इज इक्वल टू बी होगी असाइनमेंट, तो क्या होगा, इज फॉर टू टेस्ट ऑब्जेक्ट ए एंड बी, तो वो हमारे पास होगा द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, क्योंकि ये ए इज इक्वल टू बी है, तो बी और ए को फिर वही सेम इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होंगे। द डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एक्सेस द डाटा मेंबर, कौन सी चीज़ है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वो है एक्सेस फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट किसको चेंज नहीं करता, वो हमारे पास ट्रू, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास कभी चेंज नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, द डैश रिलेशनशिप आइडेंटिकेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास नन ऑफ द गिवन में से कोई भी नहीं है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वन, स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास एक होता है बस, मोर देन वन नहीं होता, ये गलत है। स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, फॉर क्लासेस विद कॉमन बिहेवियर यू कैन सेव एफर्ट बाय प्लानिंग दैट द कॉमन बिहेवियर इन अ डैश बेसिक क्लास कहलाता है। डैश इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप के अंदर होता है। अच्छा जी, सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वो हमारे पास कार्बन में होते हैं, डायमंड में होते हैं, गोल्ड के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप क्लासेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, हमारे पास एक जर्नलाइजेशन और स्पेशल, जर्नल भी है स्पेशल भी है रिलेशनशिप के अंदर, तो इसके लिए कौन सा होगा, इनहेरिटेंस हमारे पास इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ OOP, तो ये सारी की सारी आप लोगों ने स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है, तो सारी की सारी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, द ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड ट्रू, साफ ज़ाहिर है ये ओवरलोड करेगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वी यूज डिस्ट्रक्टर, जब हम मेमोरी को ऑक्यूपाइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन सा वो यूज होता है, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नहीं डिस्ट्रक्टर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो वो है वोमेन इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंसेस। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वी कैन यूज दिस पॉइंटर in the constructor in the body and even in the initialized list of any class if we are careful, तो वो ये हमारे पास ट्रू है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, journal class show all the common attributes and behavior of the other classes represent a very important feature in OOP class, तो OOP class हमारे पास किसके अंदर होगी, इनहेरिटेंसेस के अंदर होगी। अगला क्वेश्चन है, we can get only one unique value which can be used by all the object of that class by the use of
कौन सी क्लास को हम यूनिक क्लास कहते हैं जो कि हमारे पास यूज होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लासेस ऑफ यूज ऑफ इट्स स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर। अच्छा, यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, कौन सी कैप्सुलेशन करने के लिए हम अचीव करते हैं इंफॉर्मेशन हिडन को। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है ऐसा यही है कि कोई भी वैल्यू को हम हिडन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनकैप्सुलेशन को। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनहेरिटेंस इज अ वे टू मेक जर्नल क्लास इनटू मोर स्पेसिफिक क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब है कि ये रास्ता दिखाता है कि एक जर्नल क्लास को आप स्पेशल क्लास के अंदर बदलें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैटिक वेरिएबल एक्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हम ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर जानते हैं या लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट और स्कोप ऑफ द क्लास। कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी और स्कोप ऑफ क्लास के अंदर भी, तो ये हमारे पास ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाइलर वांट, कंपाइलर चाहता है ऑब्जेक्ट इफ यू ओवरलोड द स्टार ऑपरेटर टू परफॉर्म डिवीजन। कंपाइलर कहता है कि मैं चाहता हूं कि स्टार ऑपरेटर को आप डिवीजन के लिए इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इन द ओओपी क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लास कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय नाउन। नाउन के तौर पर हमारे पास क्लास को आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन। कौन सा एक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पर्सन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसाइडर्ड एज वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। कौन सा हम जिसको कंसाइडर समझते हैं कि ये एक एट्रीब्यूट है, वो बोथ नेम एंड एज, तो दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है, द मेंबर ऑफ अ क्लास दैट कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक क्लास कहलाती है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अ ड्राइव क्लास कैन ऐड। ड्राइव क्लास को हम कब ऐड करते हैं? तो ऑल ऑफ द गिवन, सारों के अंदर हम इसको ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, डैश इज आर यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हिडन विद इन एन ऑब्जेक्ट। इनहेरिट इंटरफेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन भी हिडन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सी प्लस प्लस कंपाइलर डज नॉट अलाउ टू डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट। ये गलत है, वो डायनामिकली भी एलोकेट करता है और बहुत सारी ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग क्लास बेस इंट एज इज इक्वल टू 33, तो हाउ यू कैन इम्प्रूव अबव क्लास विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस द फील्ड एज। तो इसके पास हमारे पास क्या, डिफाइन द वेरिएबल एज एज प्राइवेट एंड क्रिएट अ गेट मेथड दैट रिटर्न इट्स एंड अ सेट मेथड दैट अपडेट इट्स। ये अपडेट भी करता है मेथड को और एक प्राइवेट के तौर पर इसको क्रिएट भी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट टू ईच अदर। तो ये हमारे पास गलत है, क्लास एक फ्रेंड है तो उसके लिए यूज नहीं करता, अल्टरनेट दूसरे के तौर पर। अच्छा जी, वही अगला क्वेश्चन है, वही कैप्चर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग क्लास। कैप्चर क्लास को कैप्चर करने के लिए हम कोई भी क्लास का इस्तेमाल करेंगे। अगला और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द रिटर्न टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज ऑफ डैश। रिटर्न टाइप ऑफ नन ऑफ द गिवन, ना इंटीजर है, ना करैक्टर, ना डबल है। रिटर्न टाइप हमारे पास क्या आती है, जीरो ही आती है, या फिर जो हम इनपुट देते हैं वही हमारे पास आती है। तो अच्छा जी, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप हमारा इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।